जय हिंद। स्वागत है आपका लर्निंग एंड रीडिंग चैनल में। तो थंबनेल देख के आपको पता लग ही गया होगा कि इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हम चंद्रयान 3 की बात कर रहे थे, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रज्ञान की। प्रज्ञान जो है चंद्रयान 3 मिशन का ही पार्ट है। विक्रम लैंडर से वो निकला है और अभी वो जो है चंद्रमा की जो सरफेस पे उस पर रो कर रहा है और उस पर आपका जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। ठीक है, प्रज्ञान ने अभी तक क्या किया है, क्या करना बाकी है, ये सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, वो है आपका इन सीटू प्रयोग क्या है। ये जो वर्ड है कई बार आता है, ये क्या होता है, इस चीज़ को मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पूरी चाहिए इसके बारे में, मैंने 3-4 दिन में ये डेटा पूरा कलेक्ट करके ये वीडियो बनाने की कोशिश की है, तो वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा इन सीटू प्रयोग होता क्या है। देखो, बहुत ही सरल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो जब हम किसी एक्सपेरिमेंट को उसकी लोकेशन पे करते हैं तो उसको बोल देते हैं हम इन सीटू प्रयोग, इन सीटू एक्सपेरिमेंट्स। जो कि आपने कई बार ट्वीट में पढ़ा होगा कि ये एक्सपेरिमेंट चालू है, और ये वर्ड बार 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 आपके उसमें आता होगा डिस्कशन में। तो इसका मतलब इतना सा है कि अगर हम उसी लोकेशन पे जहाँ पे हमने सैंपल कलेक्ट किया है, नॉर्मली अगर आप जो ऑर्डिनरी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं और सैंपल्स को लेके हम लैब में आते हैं और लैब में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेकिन अगर हम लोकेशन पे जहाँ हमने सैंपल लिया है वहीं पे अगर हमने एक्सपेरिमेंट करके जो रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने शुरू कर दिए, तो उस टाइप के एक्सपेरिमेंट को हम इस वर्ड से यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं इन सीटू एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये आपका हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ एक्रोनिम्स की, जो एक्रोनिम्स आपने ट्वीट में भी देखे होंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जो है इस सेंसर्स हैं या पेलोड्स कह दो आप, ये हैं इस मिशंस में जो आपकी टेक्नोलॉजी है, जो उन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम जो है डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपका सबसे पहले आता है APXX। ठीक है, ये आपका एक्रोनिम आया होगा। एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है, क्योंकि ये सब इन्फॉर्मेशन कई सारे एग्जाम्स में करंट अफेयर्स के माध्यम से पूछी जा सकती है। ठीक है, APXX होता है आपका अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। नाम से आपको पता लग गया होगा कि ये कहीं ना कहीं आपका एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर होता है। करता क्या है, ये आपका काम आता है मेनली केमिकल कंपोजिशन को पता करने के लिए। आपकी जो सरफेस होती है, आपकी जो जो भी आपका उसकी केमिकल की क्या कंपोजिशन है, उसका ये काम आता है। उसको किया कैसे जाता है, एक्सरे के माध्यम से किया जाता है। उसके बाद ये ऑल्सो आपको हेल्प करता है उसकी मिनरलॉजिकल जो डिटेल्स होती है, यानी कि मिनरल्स की जो डिटेल्स होती हैं उसको भी हेल्प पता लगाने में मदद करता है। उसके बाद आपको जो इन्हेंस करता है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है लूनार सरफेस की, ये सारी की सारी आपको इन्हेंस करता है। आपको पता लगेगा कि जो लूनार सरफेस है उस पर क्या केमिकल कंपोजिशन है और किस तरीके से उस पर एलिमेंट्स जो हैं डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसके बाद आपका सेकंड आता है LIBS। ठीक है, ये एक्रोनिम स्टैंड करता है लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर। अगेन ये एक फिर से एक टेक्नोलॉजी है जो आपको बताती है, यहाँ पे आपका आता है एलिमेंट की कंपोजिशन को बताना, यानी कि अगर आपने केमिकल कंपोजिशन जो निकाली है उसमें कौन सा एलिमेंट कितनी क्वांटिटी में है, ये सब आपको पता लगता है कहाँ से, इस वाली इससे। ठीक है, या आपकी जो सॉइल हो सकती है, सॉइल का आप कर सकते हो, या फिर कोई रॉक हो सकती है। ठीक है, इसी के माध्यम से हमको सल्फर के बारे में पता चला है। डिटेल में बताऊंगा मैं आपको बाद में कि किस तरीके से हमने सल्फर की खोज की है इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। ठीक है, इसरो के हिसाब से जो अभी विक्रम लैंडर है उसमें 2 पेलोड्स लगे हुए हैं, जिन एक आपके रंभा, एक है आपका चश्ते। वीडियो में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे वीडियो ये रोवर जो था, रोवर आपका घूम रहा था। और एक इन्फॉर्मेशन और आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, रोवर जो है कोई भी अगर वहाँ पे कैटर आ जाता है, यानी कि कुछ भी इस तरीके का अगर कुछ स्पेस आ जाता है या आपको गड्ढा आ जाता है चंद्रमा पे, तो ऑटोमेटिकली हम यहाँ से कमांड देके उसका सरफेस ट्रेस करके उसको आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इस तरीके की किसी भी ऑब्स्टेकल में रोवर फंस सकता है। तो ये हुआ है, 4 मीटर का लगभग एक गड्ढा आया था। उसके बाद रोवर ने अपनी डायरेक्शन चेंज की, और डायरेक्शन चेंज करने के बाद रोवर जस्ट विक्रम के सामने आ गया। तो उसने एक फोटो क्लिक की है विक्रम की, जो हमारा विक्रम लैंड हुआ था उसकी, और आप देख सकते हो ये ओरिजिनल पिक्चर है चंद्रमा पे हमारे विक्रम की। अब आप यहाँ देखोगे कि ये जो है आपका, ये जो सेंसर है ये आपका चास्ते सेंसर है, और ये आपका ILSA सेंसर है, सॉरी पेलोड है। तो आपका जो ये है इसके थ्रू हम पता लगाते हैं किसमें, आपका जो चास्ते पेलोड होता है उसका मेनली काम होता है थर्मल प्रॉपर्टीज़ को पता लगाने के लिए। थर्मल प्रॉपर्टीज़ मतलब आपका टेम्परेचर, सॉइल का टेम्परेचर कितना है, कहाँ पे सॉइल ठंडी है, कहाँ पे सॉइल गर्म है। ठीक है, और आपका जो ये रंभा होता है पेलोड, ये आपका काम आता है प्लाज्मा डिटेक्शन में। ठीक है, ये क्या करता है, आपका जब प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाता है आपका कोई भी सॉइल, तो वो प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा कुछ नहीं होता, प्लाज्मा इज नथिंग बट है कंपोजिशन ऑफ ए सॉइल। आपका वो आयंस और इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में जब आया था तो उसको हम क्या बोल देते हैं, प्लाज्मा बोल देते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका
प्लाज्मा। तो ये दो काम आते हैं, ये फोटो में भी आपको दिख रहे होंगे। अब मैं बात करता हूँ आपसे डिटेल में कि आपका जो, ठीक है, और ILSA के बारे में बात कर लेते हैं। ILSA जो होता है ये नॉर्मली आपका काम आता है, ये आता है आपका सिस्मिक एक्टिविटी को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, सिस्मिक एक्टिविटी मतलब आपकी भूकंप वगैरह की जो संभावनाएं होती हैं, ये सेंसर्स होते हैं जो आपको पता लगाते हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया में या चंद्रमा पे डेफिनेटली हम वहाँ पे अगर एक लाइफ की तलाश कर रहे हैं तो हमको ये सब भी डेटा इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। तो भूकंप कितना आता है उससे हमें पता लगता है कि सिस्मिक एक्टिविटी वहाँ पे कितनी होती है। और ऑल्सो ये हेल्प करता है आपका डीलिनिएटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ लूनार क्रस्ट एंड मेंटल। जैसे कि हमारे अर्थ में क्रस्ट और मेंटल होता है, तो उसकी सरफेस पे कितने डीप में आपका क्रस्ट है, कहाँ पर मेंटल है, वो इन्फॉर्मेशन भी आपको पता लगाता है। ठीक है, अब आपको एक बात पता होगी कि हमारा जो मिशन है लगभग 14 डेज का है। अब क्यों कह रहे हैं 14 डेज का, क्योंकि लगभग हमारा जो मिशन है ये एक लूनार डे का है। ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ईजी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन बहुत ही यूजफुल हो सकती है छोटे मोटे एग्जाम्स के लिए, कि एक लूनार डे बराबर होता है आपके 14 हमारे अर्थ डेज में। ठीक है, अगर मैं इसको बात करूं 14 अर्थ डे के बराबर होता है। तो मिशन जो चलेगा लगभग 14 दिन तक चलेगा। उसमें से हमारा जो है लगभग 4 से 5 दिन 6 दिन हो चुके हैं, जब तक आप वीडियो देख रहे होंगे लगभग इतने दिन हो चुके हैं। तो अब हमारे पास कुछ टाइम और बचा है और वो एक्सपेरिमेंट जारी हैं, उन एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूं कि अभी तक जो प्रज्ञान ने किया है वो क्या किया है। ठीक है, इन सब चीज़ों का यूज़ करके डेफिनेटली सिस्मिक एक्टिविटी ये सब हमको डेटा आता जा रहा है, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट एक खोज हुई है वो खोज हुई है किसकी, सल्फर की। ठीक है, और ये हमने खोज किया है किसके, जो टेक्नोलॉजी वो यूज़ हुई उसमें LIBS जो मैंने आपको बताया था, ये आपका लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर। अब ये स्पेक्ट्रोमीटर काम कैसे करता है, ठीक है, अब मैं आपको वही बताऊंगा ये काम कैसे करता है, लेकिन पहले मैं बताता हूँ सल्फर के साथ साथ हमने एल्यूमिनियम, कैल्शियम, फेरस, आयरन, इस तरह कई सारे जो एलिमेंट्स की वहाँ पे खोज की है और हमने पता लगाया कि वो किस तरीके से इसमें बात हुई है। अब बात करता हूँ मैं आपको कि ये जो है ये हमने ये किया कैसे है। ठीक है, अब LIBS क्या होता है कि LIBS आपका एक तरीके से स्पेक्ट्रोमीटर होता है, जो एक अगर मान के चलूँ ये एक आपका स्पेक्ट्रोमीटर है, मैंने ऐसे ही बना दिया है, एक स्पेक्ट्रोमीटर है। तो ये क्या करता है, हाई एनर्जी की जो लेज़र होती है, लेज़र लाइट होती है, बिल्कुल फोकस्ड लाइट जो होती है, अगर आपने देखा होगा कि अगर आप लेज़र लाइट को, हाई एनर्जी की लेज़र लाइट को फोकस डालो तो ये क्या करता है, इसमें काफ़ी एनर्जी होती है, क्या करता है, पिघला सकता है किसी भी उसको। तो ये जब इसकी फोकस लाइट किसी भी सरफेस के मटेरियल पे या रॉक पे या सॉइल पे डाली जाती है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपका किसका, प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और ये प्लाज्मा में कन्वर्ट होने के बाद लोकलाइज प्लाज्मा बन जाता है। लोकलाइज प्लाज्मा में क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया था ऊपर कि लोकलाइज प्लाज्मा जो क्या होता है, ये मिक्सचर होता है किसका, आयंस का और इलेक्ट्रॉन्स का। अब आयंस और इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल गए तो आपको केवल क्या पता लगाना है, आपको ये पता लगाना है कि इनकी वेवलेंथ कितनी है। आपको ये पता होगा कि जो एलिमेंट होता है, ईच एलिमेंट में आपका इसकी पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है जो वो एमिट करता है। तो उससे आप पता लगा सकते हो कि उस वेवलेंथ से आप पता लगा सकते हो कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट का क्या रिस्पॉन्स है। उस रिस्पॉन्स को आप मेजर करके बता सकते हो कि उस एलिमेंट की वहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी है मिलने की। ठीक है, ये क्या आता है आपका स्पेक्ट्रली रिजॉल्व एंड डॉक्टर चार्ज बाई एक चार्ज डिवाइस होती है। इस डिवाइस से आप पता लगाते हो कि वहाँ पे जो एलिमेंट है उस एलिमेंट की जो वेवलेंथ है, जो लाइट वो एमिट कर रहा है उस प्लाज्मा स्टेट में, कितनी लाइट एमिट कर रहा है। और अगर आपने देखा होगा ध्यान से तो ये मैं आपको एक डायग्राम बताता हूँ। ये डायग्राम कहीं ना कहीं उस जो है आपकी इस इंस्टीट्यूट जो एक्सपेरिमेंट किया गया था LIBS एमिशन स्पेक्ट्रम, उसी के थ्रू ये डायग्राम ड्रॉ किया। तो आप यहाँ से देख सकते हो एक्स एक्सिस पे आपको दिख रही होगी वेवलेंथ, वाई एक्सिस पे आपको दिख रहा होगा रेस्पॉन्स, उस पर्टिकुलर वेवलेंथ का क्या रेस्पॉन्स आया है। और आप देखोगे कि हाईएस्ट जो है एल्यूमिनियम का है और सेकेंड नंबर पे आता है आपका सल्फर। ठीक है, इस तरीके से काफ़ी सारे एलिमेंट्स जो हैं मिले हैं। फेरस आपका मिला है, क्रोमियम है, तो ये सब एलिमेंट, कैल्शियम, इन सब की वहाँ पे जो है उस सॉइल में, रॉक में मिले हैं। तो ये आपका जो है एक्सपेरिमेंट वहाँ पे किया गया और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमको मिली है और ये इन्फॉर्मेशन हम वर्ल्ड के साथ डेफिनेटली शेयर करेंगे। तो वहाँ पे जो एक आपको पॉसिबिलिटीज़ हैं वो पॉसिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ेंगी। ठीक है, अब सल्फर की मैं बात करता हूँ, सल्फर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है वहाँ पे मिलना। ठीक है, सबसे बड़ी बात है सल्फर का एक बहुत कॉमन एलिमेंट है, कोई मतलब ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है, बहुत कॉमन एलिमेंट है, लेकिन मून पे इसका मिलना और वो भी लूनार सरफेस पे इसका मिलना बहुत ही अनइंटेंडेड था। ये आइडिया नहीं था किसी को भी कि इसकी जो है सल्फर की मात्रा वहाँ पे इतनी मिलेगी। अब सल्फर इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, देखो एक तो प्रॉब्लम क्या है, सल्फर जो आपका निकलता है वो कहाँ से निकलता है, वॉल्केनो से मोस्टली जो है सल्फर का सोर्स होता है। आपका जो वॉल्केनो होता है उसके अंदर जो लावा निकलता है, उस लावा के थ्रू आपका सल्फर जो है बाहर आता है। तो अगर वहाँ पे सल्फर हमको मिला है मून पे, तो इस बात की एक कन्फर्मेशन होगी हमको, जो वॉल्केनो एक्टिविटी होंगी लूनार सरफेस पे, उसका एक आइडिया मिलेगा और उससे हमें पता पड़ेगा मून का फॉर्मेशन कैसा है। ठीक है, जैसे मून का जो फॉर्मेशन है वो किस तरीके का है,
ये हमको इससे आइडिया लगेगा इस सल्फर के वहाँ पे मिलने से। और जो इवोल्यूशन अभी तक मून का हुआ है हिस्टोरिकली, अगर हम देखें कि आज से 50 साल पहले, आज से 100 साल पहले मून कैसा था और अब मून कैसा है, वो इन्फॉर्मेशन हमको मिलेगी। क्या जो है हैबिटाट की जो पॉसिबिलिटी वो डिटोरिएट हुई है कि हैबिटाट की जो पॉसिबिलिटी बढ़ रही है, तो उससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट 100 साल में, 200 साल में वहाँ पे और क्या जो है आपकी पॉसिबिलिटीज जनरेट होंगी। एक जो सल्फर आपका ये काम आता है, और एक जो सल्फर होता है वो फ्यूल के लिए भी बहुत काम आता है। जो आपके स्पेस क्राफ्ट का फ्यूल होता है उसमें भी आपका सल्फर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। तो आप मान के चलो कि जो हम यहाँ से चंद्रयान पे जो मिशन भेजते हैं, चंद्रयान मिशन जैसे गया था, तो फ्यूल की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अगर वहाँ पे एलिमेंट्स इस टाइप के अवेलेबल हैं तो हमारे पास ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम वहाँ पे फ्यूल भी जनरेट कर सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी भी बनती है। ठीक है, तो एक आपकी पॉसिबिलिटी बन गई ये वाली, और एक आपकी पॉसिबिलिटी किस पे, फ्यूल का जो होता है, फ्यूल का भी वहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है। उसके बाद आपका जो सल्फर होता है, वो सल्फर का प्रेजेंस आपको कहीं ना कहीं एक जो वाटर आइस होता है, वाटर आइस के प्रेजेंस को भी दर्शाता है कि वहाँ पे वाटर आइस भी हो सकता है। और अगर वाटर आइस है तो आपका ऑक्सीजन की संभावना भी बढ़ जाती है कि ऑक्सीजन भी वहाँ पे हो सकता है। और कहीं ना कहीं हमने वाटर आइस और ऑक्सीजन का पता लगा लिया, तो इसका मतलब आप मान के चलो कि वहाँ पे हम एक हैबिटाट होने की पॉसिबिलिटी को भी कहीं ना कहीं नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। और हैबिटाट की पॉसिबिलिटी अगर वहाँ पर है, वो कैसे होगी, जीव जंतु हों, प्लांट्स हों, इस तरह का कोई भी हैबिटाट अगर वहाँ पे अवेलेबल है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे पास एक पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि हम लाइफ बियॉन्ड अर्थ, यानी कि इस अर्थ के बाहर भी कहीं ज़िंदगी हो सकती है, ये इन्फॉर्मेशन भी हमारी थोड़ी सी पुख्ता हो जाएगी और इस डायरेक्शन में भी हम थोड़े से आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और जब इन्फॉर्मेशन हम ये वर्ल्ड के साथ शेयर करेंगे, तो हमारा जो है ये इन्फॉर्मेशन जब हम वर्ल्ड के साथ शेयर करेंगे, तो हमारी जो कैपेसिटी होगी, हमारी जो एक तरीके से हमारी जो एक इमेज बनेगी, वो इमेज बहुत अच्छी बनेगी। और ये बहुत प्राउड की बात है। और चंद्रयान 3 मिशन लैंड हुआ था, उसके बाद से मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि हमने जो है फर्स्ट नेशन बन गए साउथ पोल पे लैंड करने वाले। और इसका जो रिजल्ट आएगा, जब रिजल्ट को हम दुनिया के साथ शेयर करेंगे, ऑलरेडी सल्फर को लेकर नासा का कमेंट आ चुका है। नासा जो है बहुत ही जो है पॉजिटिव कमेंट इंडिया के बारे में दिया है। तो ये सब हमारे जो है इमेज को और हमारे जो भी साइंटिस्ट हैं उनके लिए बहुत ही प्राउड की बात है। और ऐसे एज ए नॉर्मल कॉमन इंडियन मैन मेरे लिए भी बहुत एक प्राउड की बात है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। होप आपको बात समझ में आई होगी, और जितनी सरल तरीके से हो सका उतनी सरल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। कुछ बातें टेक्निकल हैं, जो बातें आपको अच्छी लगें उस बातों को आप ग्रहण करो और अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ो। यही हमारे चैनल का मोटो है। ठीक है, अब अगर आपने अभी तक यह चैनल देखा है तो इसका मतलब आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे लिए लाइक जरूर करना एक, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस तरीके के इंटरेस्टिंग जनरल साइंस के वीडियो और आपकी काफ़ी सारे इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। नेक्स्ट जो सीरीज़ है वीडियो की, मैंने आपको बताया था इकोनॉमी पे मैं काफ़ी सारे वीडियो अब मटेरियल इकट्ठा कर रहा हूँ, अच्छा वाला मटेरियल, ताकि आपको सरल भाषा में जो है सारी चीज़ों को समझाया जा सके। तो चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। एरोस्पेस जनरल साइंस की जहाँ तक बात है, उसमें जो अब टॉपिक आएगा वो आएगा आपका आदित्य। आपको पता होगा कि अब जो इसरो प्लान कर रहा है आदित्य मिशन, जो कि आपका लगभग सितंबर में लॉन्च होने वाला है, इसको लेके क्या डिटेल हैं, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, आदित्य क्या करने वाला है, कैसे करने वाला है, वो सब इन्फॉर्मेशन भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तो अब इस वीडियो में मुझे दीजिए इजाज़त, और आपको अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक मेरे लिए ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। शब्बा खैर।